ईटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं माप और माप लेने वाले औजार यानी मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जिसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न होंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तथा यह जो क्वेश्चन है बार बार जैसे कि यूपी आर्मिनल, डीआरडीओ, सेल, इसरो, भाभा आदि में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है स्टील रूल होता है। स्टील रूल क्या होता है? स्टील रूल की सहायता से हम क्या करते हैं? क्या मार्किंग करते हैं स्टील रूल की सहायता से? नहीं, स्टील रूल की सहायता से मार्किंग नहीं करते हैं। क्या यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, स्टील रूल सूक्ष्ममापी यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्या यह चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है? क्या इसकी सहायता से हम चेक करते हैं। फिर चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टील रूल की सहायता से हम सीधे रीडिंग लेते हैं। इसलिए देखिए दिया हुआ है सबसे स्पष्ट आंसर डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष मापी औजार, जिसे कि स्टील रूल्स की सहायता से क्या करते हैं, कहीं हमें माप लेना है सीधे ले जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, माप ले लेते हैं। इसलिए क्या है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या डायरेक्ट रीडिंग दे देता है। एक होता है इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो क्या होता है किसी अन्य टूल की सहायता लेनी पड़ती है जिसे मापने के लिए, तो वहाँ क्या हो जाता है, वह इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। स्टील रूल क्या होता है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टील रूल किसका बना होता है? स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। स्टील रूल पर एक फिनिशिंग की जाती है जिससे चमक कम हो जाता है, उसे हम क्रोम फिनिशिंग कहते हैं। यह था स्टील रूल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? कंपोनेंट की माप लेते समय हम एक्चुअल साइज का निर्धारण करते हैं, यानी कि वास्तविक साइज का निर्धारण करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है स्टील रूल किसकी बनी होती है? अभी आपको हम पीछे बताए हैं स्टील रूल जो होती है यस यानी कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी सरफेस पर फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? जब हम फ्लैटनेस चेक करना हो और स्क्वायरनेस चेक करना हो तो हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में गुनिया बोला जाता है। यह गुनिया का क्या होता है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड होता है या स्टॉक होता है। यहाँ पर अंडरकट बना होता है बर को स्थान देने के लिए। ट्राई स्क्वायर क्या करता है, 90 डिग्री की चेकिंग करता है और फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करता है। ध्यान रखेंगे ट्राई स्क्वायर क्या होता है, एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक करता है, नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह मापने का काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? यानी कि जो हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ इनसाइड कैलिपर और दूसरे में दिया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसे हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं, यह प्रत्यक्ष मापी के अंतर्गत आता है। इनसाइड माइक्रोमीटर, यह भी प्रत्यक्ष मापी है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, यह भी प्रत्यक्ष मापी है। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर किसके अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष मापी के अंतर्गत आता है। इनसाइड कैलिपर कुछ इस तरह का बना होता है जिससे हम अंदरूनी माप लेते हैं। माप लेने के बाद हम इसे स्टील रूल पे लेके जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि कितना mm या कितने सेंटीमीटर की हमने माप को लिया। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट की सहायता और लेनी पड़ती है, एक तो हो गया इनसाइड कैलिपर, दूसरा स्टील रूल। जहां पर 2 इंस्ट्रूमेंट की सहायता ली जाती है उसे अप्रत्यक्ष मापी औजार कहा जाता है। इसलिए पांचवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या है एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर, फुट, इंच, सेंटीमीटर, ये सभी ब्रिटिश पद्धतियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है, मतलब ट्राई स्क्वायर के लिए कौन सा सत्य है? ट्राई स्क्वायर क्या क्या करता है, स्क्वायरनेस चेक करता है, हाँ बिल्कुल सही है। स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करता है। किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइन खींच सकता है। वर्कपीस को 90 डिग्री पे सेट करता है, कर सकता है। लेकिन समकोण मापता है नहीं, समकोण मापता नहीं है, समकोण चेक कर सकता है ट्राई स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
ना समकोण दिया हुआ है, समकोण मापना। ट्राई स्क्वायर का काम मापना नहीं होता है, ट्राई स्क्वायर का काम होता है समकोण को और चेक करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। प्रत्यक्ष मापी यानी कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, स्टील रूल हो जाएगा। स्टील रूल की सहायता से हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 8वें का प्रत्यक्ष मापी औजार स्टील रूल हो जाएगा। स्टील रूल की सहायता से कम हम कितनी माप ले सकते हैं, यानी कि स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है 0.50 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर, यानी 0.5। अभी को हम पीछे आपको बताए हैं कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप उस यंत्र से, यानी जिस यंत्र का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी सहायता से जितनी हम न्यूनतम माप ले सकते हैं उसी को हम स्टील रूल का अल्पतमांक कहते हैं। स्टील रूल की सहायता से कितना माप लिया जाएगा 0.5 mm ले सकते हैं, इसलिए 9वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.01 किसका होता है, माइक्रोमीटर का होता है। 0.02 वर्नियर कैलिपर का होता है। आगे देखते हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम जो चेकिंग कर सकते हैं 90 डिग्री की चेकिंग कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की सहायता से। ट्राई स्क्वायर के द्वारा कितना डिग्री चेक कर सकते हैं 90 डिग्री। मीट्रिक माइक्रोमीटर के पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है, यानी कि जब पूर्ण चक्कर लेगा थिम्बल हमारा, तो वो एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल जो आगे बढ़ेगा हमारा 0.50 mm आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट होता है। 1 मिनट किसका लिस्ट काउंट होता है, साइन बार का। साइन बार का लिस्ट काउंट 1 मिनट होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे इसी क्रम में 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। यह कितना हो गया था मीट्रिक 13 नंबर का 0.01 mm होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm। 0.5 किसका होता है, 0.5 स्टील रूल का होता है। अगर आपसे वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक पूछा जाए तो 0.02 mm हो जाता है। अगर इसी के आगे वर्नियर जुड़ जाए, यानी कि आपसे पूछ ले वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है तो 0.001 mm आंसर होगा। इसमें केवल मीट्रिक माइक्रोमीटर पूछा था, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही रीडिंग कैसे ली जाएगी। जब माइक्रोमीटर में हमारा किसी प्रकार का एरर आ जाता है, यानी कि निगेटिव एरर है, तो निगेटिव एरर को अगर जोड़ दिया जाए मेन रीडिंग में तो हमारा सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़ दिया जाएगा तो हमारी सही रीडिंग प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है। 50 से 75 mm वाले 50 से 75 mm वाले की जीरो रीडिंग क्या हो जाएगी, जो पहला वाला संख्या होता है वही उसकी जीरो रीडिंग होती है। 50 से 75 वाले की जीरो रीडिंग 50, 75 से 100 वाले की जीरो रीडिंग कितनी होगी 75 हो जाएगी। 0 से 25 वाले की जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी, पहला वाला संख्या 0। 25 से 50 वाले की जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी 25, जो पहले वाला संख्या होता है वही उसकी जीरो रीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, बाहरी व्यास की संक्रियता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग में लाया जाता है। बाहरी व्यास की संक्रियता को चेक करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं वह होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है अगला है 17 नंबर। 17, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप क्या होता है। जो न्यूनतम माप होता है उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्नियर कैलिपर द्वारा ही ली जा सकने वाली माप, किसी भी यंत्र द्वारा ले जाने वाली जो न्यूनतम माप होती है उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है, यानी कि लिस्ट काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, किसी भी यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच कितनी होती है 18 नंबर।
18 नंबर क्या हो जाएगा, थ्रेडेड स्पिंडल की पिच के बारे में पूछा गया है, तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है 0.5 0.5 mm, 0.5 mm इसका आंसर हो जाएगा 0.5 mm। यानी कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो थ्रेड पर स्पिंडल बनी होती है उस थ्रेड का पिच के बारे में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यानी माइक्रोमीटर में जो थ्रेड बना होता है उसका पिच कितना होता है, 0.5 mm की पिच बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, माइक्रोमीटर में जीरो एरर से क्या अभिप्राय है। यानी कि माइक्रोमीटर में पूछा जा रहा है जीरो एरर से आप क्या समझते हैं। माइक्रोमीटर में जब जीरो एरर होता है तब मेजरिंग फेस संपर्क में हो, यानी कि दोनों मेजरिंग फेसेस जो हैं संपर्क में हैं और थिम्बल की जीरो लाइन तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करती है तो उसमें यानी कि एरर है। जब क्या होता है, जब थिम्बल की जीरो लाइन स्लीव की डेटम लाइन से मैच नहीं करती है तो उसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाने का पर्पज क्या है। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाने का पर्पज है वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। वर्कपीस पर जब रीडिंग को हम सेट कर लेते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं तो रीडिंग का मान चेंज नहीं होता है, जिससे हमें रीडिंग लेने में आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोमीटर हमारा जो होता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पे काम करता है। वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। उसमें एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। इन्हीं दोनों के अंतर पे वर्नियर कैलिपर हमारा काम करता है। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। आपके ऑप्शन में स्क्रू और नट हो सकते, स्क्रू और बोल्ट भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, टेपर के कोण को परिशुद्धता से मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। यानी टेपर के कोण को मापना हो तो किसका हम इस्तेमाल करेंगे। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम टेपर के कोण को परिशुद्धता से माप सकते हैं। टेपर के से क्या करेंगे, टेपर की चेकिंग कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। इसमें मापने के लिए पूछा है, इसलिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्वेश्चन नंबर 23, 0.02 mm और 0.01 mm किसका होता है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, माइक्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर को लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटरी मोशन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। उसके लिए हम रैक और पिनियन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। रैक और पिनियन का, जहाँ भी रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलना हो वहाँ पे हम रैक और पिनियन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, माइक्रोमीटर में रेचेट स्टाफ सहायक होता है। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टाफ का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। या आप क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टाफ का काम क्या होता है, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और लॉक नट का काम क्या होता है, वर्कपीस को और रीडिंग लेने, जब रीडिंग हम ले लेते हैं कितना माप को हमें लेना है उसको सेट करने के बाद लॉक नट से लॉक कर दिया जाता है ताकि रीडिंग हमारी बदलना तथा परिशुद्धता से हम उसका मापन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट के बारे में बताना है। यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान घटा दिया जाता है तो लिस्ट काउंट होता है। यानी कि एक MSD माइनस एक VSD, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन में से, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट प्राप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान लिस्ट काउंट के बराबर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27-26 हो चुका था, 27 देखते हैं। किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm का पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर इतना माप देता है तो सही आंसर क्या होगा। यानी पॉजिटिव में जब एरर दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 0.02 mm का दिया हुआ है तो इसको घटा देंगे। जब 25.41 में से 0.02 घटाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 25.39। हमेशा इसमें ध्यान देना, जब पॉजिटिव एरर रहता है तो मेन रीडिंग में से घटा देते हैं, निगेटिव एरर रहता है तो मेन रीडिंग में जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm का निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर में 40.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या है।
या 0.03 का क्या है, निगेटिव एरर है, तो इसको जोड़ देंगे। 40.53 में जब जोड़ेंगे 0.03 तो कितना आ जाएगा, 40.56 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी हमेशा निगेटिव एरर को जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव एरर को घटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, किसी 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है? तो जीरो एरर को चेक करने के लिए हम टेस्ट पीस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है? सबसे छोटे डिवीजन का जो मान होता है 0.50 होता है, क्योंकि मेन स्केल जो होता है बैरल या स्लीव पर उसका मेन होता है 1 mm के बराबर होता है मेन डिवीजन, और सब डिवीजन कितने के बराबर होता है? 0.5 के mm के बराबर होता है। तो वही पूछा जा रहा है, स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान 0.50 और सबसे बड़ा डिवीजन जो होता है 1 mm का होता है। यानी जो मेन डिवीजन होता है 1 mm होता है, सब डिवीजन 0.5 होता है, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 0.5 हुआ। तो इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवेल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है? थिम्बल पर जब बेवेल एज की बात करेंगे तो अल्पतमांक के बराबर होता है, यानी कि 0.01 mm। यानी कि जब थिम्बल की बात आएगी तो 0.01 mm यानी माइक्रोमीटर के अल्पतमांक के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है तो माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेस में संपर्क में नहीं है, तब कौन सा एरर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर नीचे रह जाती है, अगर डेटम लाइन से कोई भी, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, इसे नीचे रह जाती है, यहाँ पर एक मिनट, डेटम लाइन से जब बोलेगा नीचे रह जाती है तो पॉजिटिव एरर होता है। अगर यही बोले डेटम लाइन से ऊपर चली जाए, यानी डेटम लाइन से ऊपर चली जाए तो निगेटिव एरर हो जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर नीचे रह जाती है तो जो पॉजिटिव एरर, ऊपर चली जाती है तो निगेटिव एरर। जब निगेटिव एरर होता है तो मेन रीडिंग में जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव एरर आता है तो मेन रीडिंग में से घटा देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें प्रयोग में आती हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर का अधिक रेंजों में साइज को चेक करने का किया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ एक्सटेंशन राडें आती हैं जो अलग अलग रीडिंग को बताने में सक्षम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव पर ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है? जो विपरीत दिशा में होता है वह होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। जब पूछा जाए कि मतलब विपरीत दिशा के बारे में जब पूछा जाएगा, यानी कि थिम्बल और स्लीव की जो ग्रेजुएशन होती हैं, जो लाइनें बनी होती हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती हैं, तो वो डेप्थ माइक्रोमीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है। इस वर्नियर कैलिपर की कितनी रीडिंग है? क्वेश्चन नंबर 35 में इसके जो रीडिंग आएगा 25.40 आएगा। इस प्रकार के लिए क्वेश्चनों के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को देख लें कि माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं, पूरा समझ में डिटेल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 36, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? वह होता है 0.01 mm। यह किसका होता है? यह वाला 0.0001 या 0.001, यह जो होता है वर्नियर माइक्रोमीटर का होता है। यह सिंपल माइक्रोमीटर, कोई भी माइक्रोमीटर पूछ दे यहाँ पर ना, एक मिनट, इसमें क्या पूछा हुआ है? वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या हो जाएगा? 0.001। अगर यही इसमें वर्नियर नहीं लगा होता, केवल आउटसाइड माइक्रोमीटर पूछा होता, तब क्या हो जाता? 0.01 मिलीमीटर। इसमें क्या जुड़ा हुआ था? इसमें वर्नियर जुड़ा हुआ था, वर्नियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती हैं? उसके बीम पर बनी होती है। मेन स्केल जो ग्रेजुएशन होती है वर्नियर हाइट गेज का, जिसकी सहायता से हम ऊंचाई का मापन करते हैं, इसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है। इसमें जो मेन स्केल होती हैं उसके बीम पर बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह काम करता है?
रेफरेंस सरफेस की तरह जो काम करता है उसका स्टॉक करता है, उसका स्टॉक। रेफरेंस सतह की जब बात करते हैं तो उसका स्टॉक करता है। एंगल को मापते समय उसके ब्लेड की सहायता ली जाती है। जब रेफरेंस सरफेस पूछा जाएगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, स्टॉक की तरफ जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती हैं? जो मेन स्केल डिवीजन बनी होती हैं डिस्क पर बनी होती हैं, डिस्क पर। ऑप्शन नंबर बी, डिस्क पर। और डायल पे वर्नियर स्केल डिवीजन बनी होती है। मेन जो होता है डिस्क होता है, यह बात को ध्यान रखेंगे। मेन स्केल डिवीजन डिस्क पे बनी होती हैं तथा वर्नियर स्केल डिवीजन डायल पर बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में किसका पूछा जा रहा है? वर्नियर स्केल डिवीजन का मान तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट। और मेन डिवीजन कितना होता है? 1 डिग्री का होता है। देखिए अगला वाले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान, जो मेन स्केल डिवीजन का मान होता है वह 1 डिग्री होता है तथा वर्नियर स्केल डिवीजन का मान जो होता है 1 डिग्री 55 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अब इसी तरह यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी। वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट, वर्नियर डेप्थ गेज का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर हुआ, वर्नियर डेप्थ गेज हुआ या वर्नियर हाइट गेज हुआ, सभी प्रकार का अल्पतमांक कितना हो जाएगा? 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग कौन सी माप के लिए करते हैं? वर्नियर डेप्थ गेज की सहायता से हम क्या मापेंगे? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। वर्नियर डेप्थ गेज की सहायता से हम स्टेप्ड ब्लाइंड होल की गहराई नापेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल क्या होता है? जब एक सिरा बंद होता है इसी को ब्लाइंड होल बोला जाता है। तो इसकी सहायता से क्या नापते हैं? डेप्थ गेज, यानी कि गहराई मापेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेप्ड ब्लाइंड होल की गहराई। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर हाइट गेज का, वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर पूछे, वर्नियर हाइट गेज पूछे, वर्नियर डेप्थ गेज पूछे, यानी वर्नियर से संबंधित जो अल्पतमांक होता है 0.02 होता है। माइक्रोमीटर से संबंधित जो अल्पतमांक होता है यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर, इस सबका अल्पतमांक कितना हो जाएगा? 0.01 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। किस पे करना चाहिए लेइंग आउट करते समय? वर्नियर हाइट गेज को सरफेस प्लेट पर रखकर उसका उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है। वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? वर्नियर हाइट गेज का जो साइज होता है बीम की ऊंचाई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा? बीम की ऊंचाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। यानी कि वर्नियर हाइट गेज द्वारा अगर हम मार्किंग की काम कर रहे हैं तो किसके द्वारा सहारा देंगे? एंगल प्लेट के द्वारा सहारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होती है? 13 mm। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होती है? तो वह 13 mm अंकी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल को कितने भागों में बांटा जाता है? उसको हम वर्नियर स्केल के 12 भागों में बांटते हैं। यानी 23 डिग्री के मेन स्केल को वर्नियर स्केल के 12 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है। किसी 90 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं। 90 से अधिक को क्या कहते हैं? अधिक कहते हैं। इसमें कम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? तो वह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत के बराबर होता है। यानी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का जो सिद्धांत होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत के समान ही होता है। क्वेश्चन नंबर 53 इस दिखाया गया वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो इसकी रीडिंग है 12.243 mm, 12.243 mm। क्वेश्चन नंबर
54 है, 1 पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड का 1 पाउंड जो होता है वो बराबर होता है 0.454 किलोग्राम, 0.454। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर 0.622 मील के बराबर होता है। 10 के पावर 6 उपसर्ग, 10 के पावर 6 उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? 10⁻6 का, 10⁻6 को मेगा बोला जाता है, मेगा। 10⁻⁻1 का अर्थ क्या होता है? वह 10⁻⁻1 का अर्थ मिली होता है। 10⁻⁻ अर्थ का अर्थ क्या होगा? मिली होता है या माइक्रो होता है या सेंटी? नहीं, 10⁻1 का अर्थ होता है डेसी होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। म्यू का अर्थ क्या होता है? म्यू का अर्थ, म्यू से क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं? माइक्रो। म्यू का अर्थ माइक्रो। 10⁻⁻1 का अर्थ डेसी। 10⁻6 का अर्थ क्या हो जाएगा? मेगा। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 0.622 मील। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 0.454 kg। यह जो 60 कितने क्वेश्चन थे टोटल? 58 क्वेश्चन थे। यह बहुत ही 58 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। लगभग यह कॉमन पोर्शन होता है फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स का, इसे आप जरूर ध्यान से देखें। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।